आप सभी को एग्जामिनर यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। जेएसएससी की ओर से झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर के एक नया नोटिस जारी किया गया और इसमें कुछ पेपर की एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया, यानी कि इन सारे पेपर का फिर से एग्ज़ाम होगा। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा सो दैट आपको हर एक चीज़ समझ में आए। ये नोटिस आपको जेएसएससी के आप साइट में जाएंगे तो आज ही के डेट में ये नोटिस पब्लिश हुआ है, आपको दिख जाएगा। तो न्यूज़ ऑथेंटिक है और एग्जाम नैनो हमेशा आप लोगों के सामने ऑथेंटिक न्यूज़ ही लेकर के आया है, फालतू का न्यूज़ हम पब्लिश करते नहीं है। तो डिटेल्स में समझेंगे कि क्या मामला है और किन किन विद्यार्थियों को इसमें सीरियस लेना चाहिए और किन किन विद्यार्थियों के लिए दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। तो एक केस दायर हुआ था आपका झारखंड हाईकोर्ट में, जिसकी जांचिका संख्या आपको दिख रहा है यहाँ पर 4476/2024, जिसमें अंतोष महतो बनाम झारखंड राज्य और अन्य के अलावा एक केस आपका दायर हुआ था। और उच्च न्यायालय द्वारा जो पारित हुआ आदेश उसी के अकॉर्डिंग ये फैसला आपका लिया गया है, जिसमें 2 पेपर की एग्जाम को जेएसएससी की ओर से कैंसिल कर दिया गया। इसमें क्या बोला गया कि उक्त न्यायालय के आदेश में गठित विशेषज्ञ समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी 1 to 5 वालों के लिए 1 to 5 का जो एग्ज़ाम दिए थे उन लोगों का पेपर 2, कौन सा पेपर 2 के अंतर्गत जो 2 पेपर था आपका, एक था आपका पंचपरगनिया और दूसरा था आपका कुरमाली, इन दोनों विषय की परीक्षा को रद्द किया जाता है। यानी पेपर 2 का पंचपरगनिया और कुरमाली विषय की परीक्षा आपका रद्द हो चुका है, जो आपको नोटिस में दिख रहा है। और कौन कैटेगरी का 1 to 5, 6 to 8 वाला नहीं है, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य वालों का। और फिर क्या बोला गया कि उक्त पत्रों की पुनर्परीक्षा के संबंध में सूचना जो है आपका यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। यानी फिर से ही आपको बहुत ही जल्द इन दोनों पेपर का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। तो आपके सामने बहुत कोई डाउट होगा, क्या सबका परीक्षा रद्द हुआ है? तो नहीं, सबका परीक्षा रद्द नहीं हुआ है। किसका किसका परीक्षा रद्द हुआ होगा? अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट सहायक आचार्य यानी 1 to 5 वालों का जो एग्ज़ाम दिया था उनमें से सिर्फ और सिर्फ पेपर 2, कौन सा आपका, बढ़िया से समझिएगा ताकि बार बार कमेंट में उल्टा पुल्टा कमेंट ना करें। पेपर 2 कौन सा आपका, पेपर 2, पहले पॉइंट कि 1 to 5 का एग्ज़ाम देने वाला पेपर 2 का सब विषय नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट, कौन कौन सा, पंचपरगनिया और कुरमाली विषय की परीक्षा को ही रद्द किया गया है। और ये रद्द स्टूडेंट के फेवर में हुआ है। ऐसा नहीं कि आप मायूस हो जाएंगे, आपको मायूस होने का कोई कारण नहीं है। रद्द हुआ है झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग हुआ है, मतलब स्टूडेंट के फेवर में ही यहाँ पर यह रद्द हुआ है, तो स्टूडेंट के लिए खुशी की बात है। और बाकी स्टूडेंट के लिए क्या न्यूज़ है कि अब आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रक्रिया अब थोड़ा और लंबा चला जाएगा। पहले एक चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट में केस आपका पेंडिंग है, जो आपका सीटेट वर्सेस जेटेट का मामला है, ये आपका पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इस पर कमेंट करना कोई भी औचित्य नहीं बनता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा तो मामला क्लियर हो जाएगा कि जेटेट वर्सेस सीटेट। अब फिर बारी आएगा जेएसएससी के पास कि इन 2 एग्ज़ाम जो अभी कैंसिल हुआ, इन दोनों पेपर का परीक्षा कराना, फिर परीक्षा के बाद इनका आंसर की जारी करना, रिवाइज्ड आंसर की जारी करना और फिर रिजल्ट देना। तो अब तो ये चीज़ें क्लियर हो गया कि रिजल्ट में इतना विलम्ब तो हो ही रहा था, अब और थोड़ा सा विलम्ब हो जाएगा आपका ड्यू टू इन दिस प्रोसेस, इन सारे प्रोसेस के कारण पहले से विलम्ब चल रहा और फिर और विलम्ब होगा। और ये झारखंड के लिए नया नहीं है, रिजल्ट में विलम्ब होना, एग्जाम ना होना, ये सारी प्रक्रिया झारखंड के लिए यूज टू है। अगर आप झारखंड के विद्यार्थी हैं तो आपको ये सब सुनकर के अचंभित महसूस नहीं हो रहा होगा या बहुत ही अटपटा आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इस सब से क्या है, आप झेल चुके हैं। इसे पार करने के बाद ही आपको जो है झारखंड में नौकरी मिलेगा। बाकी बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में हम लोग देख ही रहे कि कैसे कैसे रिजल्ट वगैरह पेंडिंग है, एग्ज़ाम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें चलती रहेगी। और अगर आप जेटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जेटेट का एग्ज़ाम जो है आपका, ये भी एग्ज़ाम आपका पेंडिंग है। पहले तो बहुत ही रेस में आया जैक और लगा कि एग्ज़ाम ले ही लेगा 2 महीने के अंतर्गत, बट सभी को पता था कि 2 महीने के बाद एग्ज़ाम नहीं होगा। तो अब ये एग्ज़ाम कब होगा? अब जैसे कि आपका मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, मतलब स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो गया है, तो मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम के बाद ही आपका जेटेट के एग्ज़ाम होने की संभावना है। बट उससे पहले आपका सिलेबस पब्लिश होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को चला गया है कि हाँ सिलेबस में चेंज करना है, और उसके बाद सिलेबस पब्लिश होगा। उसके बाद भी थोड़ा बहुत आपको टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा।
तो जेटेट कब तक होगा कोई नहीं कह सकता है इसको कन्फर्मेशन के साथ कि हाँ इसी महीना को जेटेट होगा कि अप्रैल में जेटेट होगा। कोई अगर कह रहा है तो कोई भी कारण नहीं है कहने का, कोई भी तुक नहीं है, कोई भी इसका आपका प्रूफ नहीं है कि जेटेट आपका अप्रैल में ही होगा। कब होगा कोई नहीं जानता, 1 महीना बाद भी हो सकता है, 2 महीना बाद भी हो सकता है, 6 महीना बाद भी हो सकता है। ये जेटेट को लेकर के है। सहायक आचार्य क्लियर हो गया, जेटेट आपका क्लियर हो गया है। जेटेट का तैयारी कर रहे हैं आप तो आप बैचेस में नोट्स एंड टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हैं एग्जाम नोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा सो दैट राइट इन्फॉर्मेशन हर एक बच्चे के पास पहुंचे। ऐसा नहीं कि उसके पास गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो परेशान रहे रात भर, फिर एक दिन बाद पता चला यार मेरे तो एग्जाम ही कैंसिल नहीं हुआ, ये किसी और का हुआ या जिसका कैंसिल हो गया उसके पास जानकारी ना पहुंचे। तो ये आपका दायित्व बनता है कि सटीक इन्फॉर्मेशन हर कोई के पास पहुंचे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।